ये तो आज समझेंगे हम दो शब्दों को जो स्टूडेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जुड़ी हुई है। तो ये एक वर्ड है टेम्पररी और एक वर्ड है परमानेंट। सो ये टेम्पररी और परमानेंट, ये दो वर्ड का बचपन से हम जो है मीनिंग समझते आए हैं, बट इनकी गहराई में जो है आज हम झांकेंगे, उतरेंगे और एक पॉइंट, एक इसका गहरा मतलब समझकर हम हमारे लाइफ को जो है वो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी जो है वो यहाँ से बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं इन दो शब्दों का महत्व। तो आज से ही क्लियर रखना है दिमाग में कि आप जो टेम्पररी है, इस वर्ड को ही आपके लाइफ के पूरे जो डिक्शनरी है जैसा बोला जाता है वहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए होता क्या है, जब मान के चलिए मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस बीच मैं कभी कभी खुद से बात करते वक्त ऐसे वर्ड्स यूज़ करता हूँ कि चलिए आज जो है मैं अभी के लिए इतना कवर कर लेता हूँ, बाद में मैं एग्ज़ाम जब होने वाली है उसके बाद में जो है मैं इसे देखूँगा, तो अभी का टेम्प्रेरी लेवल पे मैं इतना जो है पढ़ के चलता हूँ, याद कर लेता हूँ। तो इससे होता क्या है, हम हमारे दिमाग को पहले से ट्रिगर दे देते हैं कि इसको परमानेंटली जो है हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए याद रखना है। तो इस वजह से आप स्टडी को जब पढ़ने जाते हैं रियल टाइम में, तो आपका अप्रोच ही जो है आपने आपके दिमाग को ही बता दिया है कि बस थोड़े से देर के लिए ही मुझे इसे पढ़ना है। तो इस वजह से जो पढ़ा हुआ है वो भी बराबर आपके दिमाग में थोड़े से देर के लिए ही रहेगा। तो इस वजह से जब आप एग्ज़ाम टाइम तक पहुंचते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम होने वाली है, मान लो आपने 1 महीने पहले पढ़ाई की थी, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको याद नहीं आने वाली, क्योंकि आपने सेल्फ ट्रिगर, सेल्फ हिप्नोटाइज आपके दिमाग को कर दिया था, जो सबकॉन्शियस आपका जो दिमाग है उसको। यही चीज़ अगर मैं ऐसा सोचूं, जैसा भैया मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, तो अगर मैंने सोचा होता कि नहीं ये चीज़ को मैं परमानेंटली याद करूँगा, परमानेंटली ये चीज़ों को सीखूंगा, ताकि ये चीज़ें मुझे लाइफ भर याद रहे और प्रॉपरली याद रहे, ताकि मैं इसे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख सकूं। तो अब आप सोच के देखिए, अब मैं जा रहा हूँ 1 घंटा पढ़ने के लिए, तो मैं कितने अच्छे से पढ़ाई करूँगा और सब कुछ को जो है प्रॉपर कंसेप्चुअल वे में अपनी जो दिमाग की जो लाइब्रेरी है उसमें अलग अलग जो कंपार्टमेंट बने हैं उसमें नॉलेज भरते जाऊँगा, और इस तरीके से जो है परमानेंटली वो चीज़ें मुझे याद रहेंगी। और एग्ज़ाम टाइम में जब मैं एग्ज़ाम लिखूँगा, तब भी मुझे ये जो चीज़ें हैं एकदम फास्ट, क्विक वे में और एकदम क्लियर वे में मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊँगा उस एग्ज़ाम पेपर पर। तो आपको दिमाग से निकालना है। देखिए आप कितना इम्पैक्ट हो गया, बस आपको मैंने तो एकदम जैसे समझाया, दो अलग अलग पहलू तो एकदम क्लियर हो गई इमेज दिमाग में। तो कितना डेंजरस है ये वर्ड टेम्पररी। यही बात आती है हमारे लाइफ को लेकर भी। किसी के प्रति मान के चलिए हम जो है हमारी कोई फीलिंग्स है, और मैं मान के बोल रहा हूँ, हाँ लव वाली फीलिंग्स की बात कर सकते हैं, तो वो भी अगर मैं सोच के चल रहा हूँ दिमाग में कि चलो टेम्पररी लेवल पे चला के देखते हैं, सोच के देखो ये कितना खराब जो है सुनने में लग रहा है कि टेम्पररी लेवल पे हम अभी दोस्त बनते हैं, टेम्पररी लेवल पे हम प्यार करके देखते हैं और उसके बाद जो है देखेंगे आगे का क्या होगा। तो इस वजह से जो हमारी प्यूरिटी है वो खराब हो जाती है। मतलब हम किसी के लिए फील कर रहे हैं और वो फील जो है आधा अधूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें टेम्पररी करना है, हमें और टेम्पररी लेवल पे करना है, ना कि परमानेंट करना है। तो इस वजह से हम हमारे जो कैरेक्टर है उसमें भी जो फीलिंग्स है जो नेचुरली आ रही है उनको टेम्पररी बना देते हैं, जिससे वो फीलिंग्स भी जो है एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको अगर फीलिंग्स भी है तो वो चीज़ हमेशा परमानेंट होनी चाहिए। जब भी कोई चीज़ परमानेंट होती है तो अपने आप उसमें से प्यूरिटी जो है वो निकल के आती है। तो आपके काम के प्रति अगर आप समर्पित है तो आप टेम्परेरी लेवल पे समर्पित नहीं रहेंगे, आप परमानेंट लेवल पर समर्पित रहेंगे। इससे बस आपके ये छोटे से करेक्शन से टेम्पररी को रिप्लेस करके परमानेंट जब आप दिमाग में ला लेंगे, तो आपकी जो काम करने की जो इफ़िशियंसी है वो भी बेहतर हो जाएंगी, और काम करने से आपको मज़ा आएगा, और एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है काम करने के बाद, वो आप जो है स्वाभिमान जो है एक तरह का वो फील कर पाएंगे। तो होप आपको मैं ये समझा पाया होगा व्हाट इज़ टेम्पररी और व्हाट इज़ परमानेंट। तो किसी की मदद भी करना है तो टेम्पररी नहीं करना है, परमानेंट करना है। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरा कंसेप्ट समझ में आया टेम्पररी और परमानेंट का, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं ऐसे किस टॉपिक पे जो है आपसे बात करूँ। तो तब तक के अपना ख्याल रखिए, टेम्पररी को डिलीट करिए, परमानेंट को अपनाएं। जय हिंद।